हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉसम्स विद रिचा। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ऐसे कौन से फ्लावरिंग प्लांट्स हैं या कलरफुल लीव्स के प्लांट हैं जो कि आप इस समय सीज़न में लगा सकते हैं कटिंग के थ्रू। एक प्लांट से आप कई प्लांट जनरेट कर सकते हैं। और ये क्योंकि प्लांट्स की गिनती बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं ये वीडियो 2 पार्ट में बनाऊंगी। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, कटिंग के थ्रू जो भी आप प्लांट्स इस समय लगा सकते हैं उनके बारे में डिटेल कैसे और लगा सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जो शुरू करते हैं हम अपने सबसे कलरफुल प्लांट से, वो है हमारा क्रोटन का प्लांट। क्रोटन बहुत सारी वैरायटीज़ में मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सारे कलर्स में, छोटी लीव्स में, बड़ी लीव में, कटिंग वाली लीव्स में, बहुत सारी वैरायटीज़ में मार्केट में अवेलेबल है। तो आप उसको कटिंग के थ्रू बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बहुत आसानी से ये प्लांट हमारा ग्रो हो जाता है कटिंग के थ्रू। तो इसको हमें क्या करना है कि इसकी हमें एक डाल लेनी है, लगभग ये देखिए इतनी मोटी डाल। इसको हमें नोट से कट करना है। और जैसे आप देख रहे हैं यहाँ से मैंने कट कर लिया। उसके बाद आप देख रहे हैं कि दूसरे नोट पे लीव्स निकली हुई हैं, तो उन दोनों लीव्स को हमको निकाल देना है और वो नोट हमें मिट्टी के अंदर गाड़ना है। और ऐसे ही नहीं गाड़ देना है, उसमें चाहे तो आप हल्का सा हल्दी पाउडर में डुबो लें, या आप हनी में डुबो लें, एलोवेरा के पल्प में डुबो लें, या आप दालचीनी पाउडर में डुबो लें। तो ये सब जो हैं वो रूट हार्मोन का काम करते हैं और आपकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। फिर सेकंड हमारा आता है अडेनियम। अडेनियम भी इस सीज़न में कटिंग के थ्रू बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा। जैसे आप ये डाल देख रहे हैं, मैंने इसको अगर यहाँ से कट कर दिया है तो लगभग 1 इंच का जो हिस्सा है इसका, ये इतना करीब हम मिट्टी के अंदर डालेंगे। और इसको भी उसी तरह हल्दी पाउडर में डिप करके या दालचीनी पाउडर में डिप करके डालेंगे तो ये रूट हार्मोन का काम करेगा और बहुत जल्दी ही आपका ये जो डंडी है वो एक प्लांट का रूप ले लेगी, जड़ें बहुत जल्दी फॉर्म हो जाएंगी। अब इसमें जो आपको मिट्टी रखनी है वो आपको थोड़ी डिफरेंट रखनी है कटिंग्स ग्रो करने के लिए। जैसे 60% आप रखेंगे इसमें सैंड एंड रेस्ट आप रखेंगे वर्मी कंपोस्ट गार्डन सॉयल। थर्ड ये आता है यूफोर्बिया का प्लांट। ये मिनी यूफोर्बिया है। इसको भी जैसे आप यहाँ से कट कर लें, पहले कांटे आप इसके रिमूव कर लें किसी तेज़ धार नाइफ से। फिर आप इसको कट करके उसी तरह हल्दी पाउडर या दालचीनी पाउडर में डिप करके आप उसी मिट्टी में इसको गाड़ दें। हफ्ते भर में बहुत आसानी से इसकी रूट्स डेवलप हो जाएंगी और आपका प्लांट नया तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्लांट आता है वो हमारा आता है, ये आप लोग जो देख रहे हैं ये मोगरा का प्लांट है। ये भी कटिंग के थ्रू इस सीज़न में बहुत आसानी से लग जाएगा। कटिंग का प्रोसेस इसका भी वही है कि थोड़ी सी थिक आपको डाली लेनी है और ये जो आप नोट देख रहे हैं ये इतना पोर्शन हमारा अंदर जाना चाहिए मिट्टी में। और ये आप जब मिट्टी में गाड़ेंगे तो ये आप दोनों लीव्स इसकी निकाल देंगे, नोट्स अंदर रहेगा। और इसको भी आप उसी तरह जो रूट हार्मोन है उसमें डिप करके मिट्टी में गाड़ देंगे। फिर थर्ड आता है जो हमारा नेक्स्ट प्लांट आता है जो कि हम ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में। ये देखिए मेरा क्रोटन का दूसरी वैरायटी है, पतली लीव्स वाला है। ये भी बहुत आसानी से लग जाएगा। क्रोटन की कोई भी वैरायटी हो बहुत आसानी से इस सीज़न में ग्रोथ कर लेगी। बस ये हमें ध्यान रखना है कि जब हम कटिंग लगाएं तो उसके बाद हमें वो जो कटिंग्स हैं वो थोड़ा शेड में रखनी होंगी हफ्ते भर तक। उसके बाद हम धूप में रखेंगे, नहीं तो कटिंग हमारी चली जाएंगी। फिर ये हमारा आ जाता है कालन चोई। कालन चोई भी बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। इसमें तो किसी हार्मोन के लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आप इसको यहाँ से कट करके और नोड वाला एरिया आप इसका करीब आधा इंच मिट्टी में गाड़ दें, बहुत आसानी से ग्रो करके ये प्लांट में डेवलप हो जाता है। ये जो आप मेरे प्लांट देख रहे हैं कालनचोई की, ये सब मेरे कटिंग के थ्रू ही लगाए हुए हैं। जो मदर प्लांट है वो तो डेड हो चुका है कब का। हर साल मैं इनको कटिंग के थ्रू लगा देती हूँ और ये फिर से ग्रो हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारा आता है प्लांट वो है हमारा गुलाब का प्लांट। गुलाब भी इस सीज़न में
बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा कटिंग के थ्रू। इसको भी वही प्रोसेस है कि नोड अंदर ही मिट्टी के रखना है, और इसको भी रूट हार्मोन्स आप चाहे तो बाज़ार से भी मंगा सकते हैं, या जो आपके घर में अवेलेबल है उसमें डिप करके आप इसको लगा सकते हैं। बहुत जल्दी ये भी डेवलप हो जाएगा और बहुत अच्छे से एक नए प्लांट के रूप में ग्रो हो जाएगा। जैसे ये आप ये डाल देख रहे हैं, इसको हम यहाँ से कट करके गाड़ देंगे और बहुत अच्छे से ये ग्रो हो जाएगा, आपका एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। तो और कटिंग के थ्रू जो फ्लावर्स निकलते हैं वो उनका साइज़ भी बड़ा होता है मदर प्लांट के कंपैरिजन में, और बहुत अच्छे से ग्रोथ लेते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारा प्लांट आता है वो आता है हमारा गुड़हल। गुड़हल की चाहे हाइब्रिड वैरायटी हो चाहे देसी वैरायटी हो, ये मेरा हाइब्रिड वाला गुड़हल है। तो ये भी बहुत आसानी से इस सीज़न में कटिंग के थ्रू लग सकता है। इसको भी सेम प्रोसेस से ही आप लगाएंगे, और मिट्टी आप ध्यान रखें जो मैंने बताई है वही आपको रखनी है। उससे क्या होता है कि मिट्टी सॉफ्ट रहती है तो जड़ें बहुत जल्दी डेवलप हो जाती हैं, और आपका जो कटिंग है वो एक प्लांट का रूप बहुत जल्दी ले लेता है। तो ये बहुत सही रहता है। अब ये देखिए, ये हमारा जो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को दिखाई थी कटिंग लगाते हुए, ये वो कटिंग है। अब थोड़ी सी ग्रो कर गई है और मेरा ये नया प्लांट तैयार हो गया है। इसमें 3 कटिंग मेरी सर्वाइव की थी, मैंने 6 लगाई थी, 3 ही सर्वाइव की क्योंकि उस समय गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो बाकी मैंने शिफ्ट कर दी हैं, एक मैंने इसमें छोड़ दी थी। नेक्स्ट जो हमारा प्लांट आता है वो हमारा ये मिनी कामनी का प्लांट है। ये भी कटिंग के थ्रू इस सीज़न में बहुत आसानी से लग जाता है। कटिंग लगाने का भी प्रोसेस इसका सेम ही है। तो ये भी आप एक प्लांट से कई प्लांट डेवलप कर सकते हैं। प्लस फिर ये आता है कोलियस कलरफुल लीव्स का। बहुत सारी वैरायटीज़ में मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सारे कलर में अवेलेबल है। इसको भी आप वैसे ही कट करके नोड मिट्टी के अंदर गाड़ कर लगाएंगे, और नोड में जो भी लीव्स वगैरह हैं वो आप उनको तोड़ के निकाल देंगे। ये भी, इसमें भी कोई रूट हार्मोन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आसानी से लग जाएगा। बस इसको थोड़ा शेड में ही रखना होगा। कटिंग्स जितनी भी आप लगाएंगे उनको आपको शेड में ही रखना होगा हफ्ते भर तक, तभी वो ठीक से डेवलप होंगी। नहीं तो बहुत ज़्यादा धूप लगने से कटिंग मरने का डर रहता है और जड़ें भी उतनी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती हैं। तो ये कोलियस भी आप बहुत आसानी से अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं कटिंग के थ्रू। ये आप देख रहे हैं, ये भी कटिंग के थ्रू है और मैंने लगा रखा है। सारे कोलियस की वैरायटी कोई भी हो, आप बहुत आसानी से लग जाती हैं ये कटिंग के थ्रू। और आप देख रहे हैं ये सब मैंने छोटे छोटे पेड़ लिए थे, उनको एक गमले में कई कई कटिंग लगा के लगाए तो बहुत बुशी हो गए हैं। फिर ये हमारा आता है साइकस की वैरायटी। ये भी सॉरी साइकस कह रही हूँ मैं, फाइकस की वैरायटी। ये भी बहुत आसानी से इस समय सीज़न में कटिंग के थ्रू लग जाएगी। देखने में भी बहुत सुंदर लगती है ये, और वेरीगेटेड वाली वैरायटी है इसकी। ये भी बहुत आसानी से लग जाता है। तो इस तरह आप कटिंग के थ्रू बहुत से प्लांट हैं जो इस समय आप सीज़न में लगा सकते हैं। सब मैं एक वीडियो में आप लोगों को नहीं बता सकती हूँ, अलग अलग वीडियो में मुझे शो करने पड़ेंगे आप लोगों को। तो ये हमारा पहला पार्ट है जो मैंने आप लोगों को दिखाया है। और फिर ये आ जाता है सफरेरा का प्लांट। ये भी आप कटिंग के थ्रू इस सीज़न में बहुत आसानी से लगा सकते हैं। प्रोसेस इसका सेम है, बस इसमें थोड़ी सी थिक डाली लेनी पड़ेगी क्योंकि पतली डाली इसकी चलेगी नहीं। जैसे ये इतनी मोटी डाली है, ये आप देख सकती हैं मैंने कटिंग के थ्रू ही इसको ग्रो किया हुआ है। तो ये भी आप इस सीज़न में बहुत आसानी से लगा सकते हैं और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। एक कलर ऐड करता है आपके गार्डन में। वेरीगेटेड वाली वैरायटी है। और भी फाइकस की कई वैरायटीज़ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो हमारी कटिंग के थ्रू लगने वाले प्लांट्स के बारे में। आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।